हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मज़बूत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को अपने वतन, सकाफत और तहजीब पर एतमाद होना चाहिए। नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया। मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आप जानते हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। नवाज शरीफ इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वज़ीर आज़म और वो नाकाम वज़ीर आज़म था। मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर जेल में डाला गया। बताएं नवाज शरीफ ने किससे दुश्मनी की? हमारा काम झूठ बोलना नहीं, कौम की खिदमत है। नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब। ननकाना साहिब में स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ को किसी से फितना बनाकर बाहर से लॉन्च नहीं किया। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स से नहीं, महंगाई से है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। अवाम के मसाइल हल करेंगे। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है, मेरे किसान का खून चूसा जाता है, मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। 3 दफा वजीर आजम बने, आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपना मंशूर नहीं बता सका। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, शेर की हुकूमत बनती है तो मजदूरों का खून चूसा जाता है। सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन पहुंच जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बने, अपने लिए अस्पताल न बना सके। पहले सरगोदा, फिर उनके लिए रायविंड में भी मुफ्त दिल के इलाज का अस्पताल बनाऊंगा। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। गालम गलोच की सियासत पर नहीं, अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। अवाम वोट जाया ना करें, किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। हुकूमत बनाकर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। बिलावल भुट्टो, तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, बिलावल नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? सिंध का भी हक है वहां पंजाब जैसी सहूलियात हों। पीडीएम के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी बराबर के हिस्सेदार थे। बिलावल भुट्टो की पंजाब में मौजूदगी से नून लीग को तकलीफ है। लाहौर बिलावल भुट्टो के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पलवशा खान का जवाबी बार। कहा, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की खातिर तासुब और सुबाइयत के शोले भड़काना चाहती है। एक हल्के में इलेक्शन लड़ने की वजह से पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पांव उखड़ गए। पूरा पंजाब छोड़कर नून लीग की एक हल्के के लिए नींदें उड़ी हुई हैं। नून लीग एक हल्के पर बयानबाजी कर रही है। हमारी बात हो गई, उनके मंशूर का सिर्फ यही नुक्ता है। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। एटीसी लाहौर ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी कर दिया। अदालत ने बरीत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। निगर वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। कहा, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका।
नई हुकूमत बनने जा रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी नौयत का केस ज़ेर इल्तवा है। ऐसी दरख्वास्त के लिए मुनासिब वक्त नहीं। सिंध में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 15,000 पुलिस एहलकारों की कमी है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस नफरी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग कमरे में कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर रेंजर्स जाएगी। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रहे हैं, इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्शन में हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। परवेज इलाही ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की सदा, कहा उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के एतराज़ात की बुनियाद पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लाहौर मॉडर्न आटा मिल के शेयर में कभी नहीं खरीदे। गैर फाल फ्लोर मिल असासा नहीं होती। फ्लावर मिल की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा इस्लाम के NA 252 से उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। अब्दुल हफीज लोनी की अपील मुस्तरद, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया गया। ऐसे लोग बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें, इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठें। इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन तक इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल फराहम करने का हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन से 29 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 14 बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की उम्रें 1 माह से 4 साल के दरमियान हैं। फैसलाबाद में 5 और शेखुपुरा में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान 86 बच्चे जान से गए। सूबे में मजीद 979 बच्चे नमूनिया का शिकार। रवां बरस 208 नन्हे फूल मुरझा चुके हैं। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर में यकबस्ता हवाओं से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिश की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शाखावर ने PCB के कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभाल ली। कहते हैं अव्वलीन तरजीह PCB चेयरमैन का शफाफ इलेक्शन है। निगरान वज़ीर आज़म के एतमाद पर उनका मशकूर हूँ। शाखावर का PCB हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। अमले ने फूल पेश किए। सिंध प्रीमियर लीग के इब्तदाई एडिशन की तैयारियां मुकम्मल। मेला कल से 5 फरवरी तक कराची में सजेगा। 6 टीमें इन एक्शन होंगी। गिजर में सरोजा आइस फेस्टिवल जारी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाकाई खेलों और कल्चरल शो से खूब महसूस हुए। और मार्कलाई हिल्स के नेशनल पार्क में बना ट्रेल फॉर हाइकिंग और जिस्मानी वर्जिश के साथ कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने का भी मौका। शहरियों की सिक्योरिटी के लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड्स भी मौजूद।